फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं राज दुलारी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेडीज़ पैंट ट्राउज़र कटिंग बताऊँगी पेपर पे कैसे की जाती है। इसके लिए मैंने ये पेपर लिया है। देखो, ये लिया मैंने पेपर। पैंट की कटिंग करते हैं तब डबल कपड़े पे करते हैं। इस तरीके से कपड़े को डबल कर लेते हैं तो अलग अलग कटिंग होती है इसकी, कि आगे के हिस्से की अलग होती है और पीछे के हिस्से की अलग होती है। तो देखो, ये जो मैंने पेपर लिया है ये इतनी लंबाई का तो आता नहीं है जितनी लंबाई होती है। तो मैं आपको एक इसमें बताती हूँ कि कैसे कट बनाऊँगी। ये देखो, लेडीज़ पैंट का ये नाप है। इसकी हिप है 40 इंच, लंबाई 35 इंच, मोहरी 14 इंच, घुटना 16 इंच, कमर 36 इंच। इस पे ये 40 लंबाई तो आती नहीं है कि 40 लंबाई आ जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा एक आइडिया से बताऊंगी कि ये मेरी लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस हिसाब से आगे के हिस्से निकालेंगे सबसे पहले। तो आगे के हिस्से के लिए ऐसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड कपड़े को, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेते हैं। इसको मैं सिंगल पे ही बताऊंगी आगे का हिस्सा, क्योंकि ये निकलता नहीं है ना इसमें, इस कारण से। जैसे ये लंबाई है 35 इंच। आप जिस भी किसी नाप का बना रहे हो तो वो आप लंबाई लो। लंबाई है जैसे इसमें 35 इंच, मैंने 35 इंच लंबाई ली। तो सबसे पहले लंबाई ऊपर से आप कपड़े की नाप लेंगे। जितनी भी कम लंबाई आती है वो नाप ली जाती है। जैसे ये मैंने लंबाई का निशान लगा दिया। ये 22 इंच का पेपर है तो मैंने ये 20 इंच पे लंबाई का निशान लगा दिया। लेकिन पैंट में मोहरी भी होती है तो 2 इंच की मोहरी का भी निशान लगाएंगे। ये 2 इंच की मोहरी का निशान लगाएं। यहाँ मैं लिख देती हूँ फोल्ड। फोल्ड का मतलब है कि जो भी मैं मार्किंग करूँगी वो डबल है, नीचे भी इसके कपड़ा है। तो ये 2 इंच की मोहरी का निशान हो। तो मोहरी का ज़रूर से नाप लेंगे। अब ये लंबाई नाप रहे हैं अपन, यहाँ से जो भी लंबाई नापेंगे। पैंट होती है तो पैंट के अंदर बेल्ट भी लगाते हैं। बेल्ट लगाते हैं तो लंबाई में से बेल्ट को माइनस कर देंगे। इसलिए इसकी लंबाई है 35 इंच। तो 35 में से 2 इंच मैंने बेल्ट माइनस कर दिया। पैंतीस लंबाई में से 2 इंच की बेल्ट की माइनस कर दी तो लंबाई बच गई 33 इंच। तो ये यहाँ से आप कपड़े के ऊपर माइनस करके जो भी आपकी लंबाई हो उसमें से आप माइनस करो बेल्ट का। तो बेल्ट का माइनस करो। हिप है 40 इंच, यानी सीट का नाप है 40। तो 40 का 1/4 भाग, चौथा भाग 40 भाग 4 बराबर 10 इंच। यानी यहाँ पे आपको लेना है चौथा हिस्सा। जितनी भी आपकी हिप हो, सीट हो, उसका आपको चौथा हिस्सा लेना है। तो ये मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ। यहाँ मान के चलते बेल्ट को माइनस किया हुआ है
तो ये हिप का मैंने चौथा हिस्सा यहाँ ले लिया। अब ये हिप का चौथा हिस्सा ले लिया, चौथा हिस्सा लिया 40 भाग 4 बराबर 10 इंच। जो भी आपकी हिप आती है उसका 1/4 भाग इधर से लेंगे और यहाँ से आसन रखेंगे। हिप का चौथा हिस्सा जो भी आता है उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो हिप का चौथा हिस्सा 10 आया, 10 में मैंने 10 आया, 10 में 1.5 प्लस कर देंगे तो 11.5 इंच हो जाता है। ये पेपर पे आ नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ देखो 7 इंच लिया है मैंने, आइडिया से ही लिया है 7 इंच कि भाई ये 10 इंच है। यहाँ भी मैंने ये 7 इंच और 1.5 इंच और कर दिया। ये आसन आ गया, ये वाला हिस्सा आसन, ये वाला हिस्सा यहाँ। कमर का चौथा, हिप का चौथा हिस्सा, हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच। यहाँ से देखो ये हिप है 40, इसलिए मैं यहाँ से बढ़ाऊंगी 2.5 इंच, 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा दूँगी। हिप का नाप 40 है इसलिए मैंने यहाँ 2.5 बढ़ाया। यदि यहाँ पे हिप का नाप कम हो 40 से, यहाँ से ये मैंने इस जगह से 2.5 इंच लिया है। हिप का नाप 40 है इस कारण से मैंने 2.5 इंच लिया। यदि आपका हिप का नाप 40 से कम हो, 38, 37, 36, तो आप यहाँ 2 इंच भी ले सकते हैं। अब ये देखो ये जो हिस्सा आया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा आया उसको मिला। अब बेल्ट का हिस्सा ऊपर है, 2 इंच बेल्ट ऊपर है। बेल्ट का कोई अभी इस काम नहीं है। बेल्ट के नीचे जो लंबाई है, आपकी जो भी लंबाई आती है, जैसे मान के चलो ये इस पेपर पे 20 इंच है, तो जो भी लंबाई आती है उसका आधा कर लेते हैं। तो ये मैं इसका आधा कर दूँगी, इंच टेप से आधा कर दूँगी। तो ये तो इसमें लंबाई है नहीं, तो मैं आइडिया से ही कर रही हूँ कि ये जो दूरी है इस जगह मैंने आधा कर दिया, यहाँ आधा कर दिया। पूरी लंबाई यहाँ से लेके नीचे तक की जो भी लंबाई होती है उसका 1/2 भाग कर देते हैं, 1/2 भाग, यानी कि आधा ऊपर रह जाएगा और आधा ही नीचे रह जाएगा। तो ये पेपर है, पेपर पे इतना आ नहीं रहा है इसलिए मैं आपको इस हिसाब से ही करके बता रही हूँ। अब ये जो लंबाई का आधा करते हैं तो इस जगह आ जाता है घुटने का नाप। जो भी आपका घुटना का नाप होता है, घुटने का, उसका नाप यहाँ पे आ जाता है आधा करने पे। और यहाँ पे मोहरी का नाप, तो मोहरी है 14 इंच, तो मोहरी का है नाप 14 इंच। तो देखो ये जो हिस्सा है, यहाँ से ये जो दूरी आती है, तो ये दूरी है हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2.5 इंच है। हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2.5 इंच है। तो अब यहाँ से इसको नाप लेंगे, जो भी दूरी आती है उसका हाफ कर देंगे ऐसे। आप
फैब्रिक पे जो भी नाप आता है उसका हाफ कर देते हैं, ऐसे हाफ करके सीधा मिला देते हैं। इस तरह ये घुटने का नाप है। मोहरी है 14 इंच, तो 14 का आधा आता है। मोहरी 14 का आधा आएगा, 1/2 भाग आएगा 7 इंच। तो जैसे 7 इंच, ये डबल पेपर है, फोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके नीचे इतना ही पेपर है। तो मोहरी है 14 इंच, तो 14 का आधा आता है 7। अब जैसे ये 7 आ गया, आपकी मोहरी 14 है या 12 है या जो भी है आपकी मोहरी, उसका आधा आता है, तो आधा तो इधर निकालेंगे और आधा ही इधर निकालेंगे। तो ये 7 है, तो इंच टेप को जो भी आता है मोहरी का नाप, आधा इधर और आधा उधर, इस तरीके से निकाल देते हैं। तो ये तो मैं आइडिया से ही बना रही हूँ इस पे, क्योंकि ये पेपर कटिंग है। जो भी आपका नाप आता है वो आधा उधर निकालो और आधा इधर निकालो। आधा इधर और आधा इधर, ऐसा आता है। जिस मोहरी का नाप है 14, 14 का आधा 7, तो 3.5 इधर, 3.5 ही इधर। अब ये घुटने का नाप है 16 इंच, तो 16 का आधा होता है 8, तो 8 का आधा 4 इधर निकालना है, सेंटर से इधर 4 इधर निकालना है और 4 इधर। आपका जो भी नाप हो घुटने का, उसका हाफ करके आधा इधर निकालना है और आधा इधर निकालना है। इस तरीके से यहाँ पे फ्रेंच कर्व की सहायता से ये गोलाई दे दें, इस तरीके से। अभी सेब अंटी की सहायता से ये गोलाई मिला देंगे, इस तरीके से। ये मिला देंगे इसमें, इधर से ऐसे मिलाया और इधर से ऐसे कर देंगे। देखो, ध्यान से देखना है, इसको यहाँ इसको ऐसे रखना है, फिर इसको स्केल को ऐसे घुमा के इधर ले आए। इस तरीके से लेना, लेके इस तरीके से करना। तो ये हो गया आगे का पार्ट। तो ये डबल है, फोल्ड मैंने लिखा हुआ है, यहाँ निकल गया ये, तो ये डबल है। आगे के 2 हिस्से हैं। अब आगे के 2 हिस्से के बाद में पीछे के 2 हिस्से निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे, तो इसकी कटिंग कर लेंगे, ये कटिंग कर लेंगे। देखो, इस पे ही दूसरी कटिंग कर लेते हैं। पीछे के पार्ट की कटिंग कैसे की जाती है वो भी इस पे ही आ जाएगी। इसको हटा देती हूँ, हटा के कर लेते, कटिंग करके कर लेते।
ये कटिंग कर ली है आगे के भाग की। ये दोनों पैर की आ जाएगी, एक इधर की एक उस पैर की, दोनों की आ जाएगी। अब देखो ये पेपर पे आ नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको, जैसे ये मोरी का भाग है, मोरी का नीचे निकाल दूँगी। ये नीचे निकाल दिया मैंने, और भी मैं 2 इंच नीचे निकाल दूँगी। बाकी सेम यही चलेगा, ये का यही सेम चलेगा, सिर्फ ऊपर परिवर्तन होगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, इस पेपर को नीचे कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देखो मैंने ये दूसरा पेपर इसके ऊपर रख दिया है, समझाने के लिए कि ये लंबाई के हिसाब से समझाया जाए, बताने के लिए। आगे का जो भाग है पूरे का पूरा ऐसा ही है। अब पीछे का जब बना रहे हैं तो पीछे के में सिर्फ ऊपर परिवर्तन होगा, ऊपर। वो कैसे होगा, ये जो है आसन का हिस्सा, यहाँ से ऐसे के ऐसे ही निशान लगा दो, जो ये इसके लगे हुए हैं। इस तरीके से ऐसे के ऐसे ही निशान लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर बेल्ट का लिया था, 2 इंच का बेल्ट छोड़ा था, तो बेल्ट का निशान लगा देंगे। यहाँ से 2.5 इंच बढ़ाया तो पीछे के भाग को भी यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा देंगे। ये 2.5 इंच बढ़ा दिया, इसको सीधा मिला देंगे और यहाँ भी गोलाई दे देंगे। पीछे का भाग बड़ा होता है तो यहाँ से ये 2 इंच या 2.5 इंच बढ़ा दो, मैं 2.5 इंच बढ़ा दूँगी। पीछे का भाग बड़ा होता है तो 2 इंच 2.5 इंच बढ़ा देंगे इसके हिसाब से। तो ये 2.5 इंच बढ़ा के यहाँ पे मिला देंगे, तो ये पीछे का भाग हो जाएगा। पीछे के भाग में भी 2.5 इंच बढ़ाएंगे और पीछे के भाग में जितना इलास्टिक लगाएंगे 1.5 इंच चौड़ाई का या 2 इंच चौड़ाई का, वो और बढ़ाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ये बेल्ट और 1.5 इंच चौड़ाई का या 2 इंच चौड़ाई का जो भी होगा बेल्ट का, वो बढ़ जाएगा। यहाँ बढ़ के इस तरह, फिर इस पे ये कटिंग होगी, बेल्ट लग जाएगा तो बेल्ट का बढ़ेगा। तो कटिंग इस पे मत करनी है, बेल्ट अलग से लगाएंगे तो बेल्ट का अलग से हो जाएगा। यहाँ ये 2.5 इंच बढ़ाया है तो 2.5 इंच यहाँ भी बढ़ा देंगे। यहाँ भी सेब घंटी की सहायता से ये गोलाई इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगी। तो 2 ही भाग पीछे के हैं, डबल कपड़े पे लगेंगे निशान, और ये भी डबल पे। तो 2 भाग आगे के हैं, 2 भाग पीछे के हैं। बेल्ट अलग से लगेगा, बेल्ट है जो अलग से लगेगा, जितना इलास्टिक रखते हो उस हिसाब से।
पीछे के भाग की कटिंग कर लें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों से, सहेलियों के सबके साथ शेयर करें। ये आगे का भाग है। ये आगे का है और ये पीछे का है। सेम ही ये कटिंग होगी। सिर्फ यहीं पे बढ़ाना पड़ेगा और सेम ये की यही कटिंग चलेगी। धन्यवाद।